पहला चीज है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पहले कार्बन से हम लोग परिचय कर लेते हैं। कार्बन है क्या, आखिर इसके बारे में परिचय जरूरी है ना। तो उसका संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत होता है सी। कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत सी होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 100। ठीक। और परमाणु द्रव्यमान 12। यह जो है प्रकृति से नेचर, ये अधातु है, धातु नहीं है, ये धातु है, सॉरी अधातु है। रूप यह जो है ठोस के रूप में है, गैस के रूप में नहीं है, ना ही द्रव के रूप में है, यह ठोस के रूप में है। संयोजकता, इसकी संयोजकता 4 होती है। इसका प्रमुख गुण है श्रृंखलन, श्रृंखला में जुड़ता है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक के यौगिकों के कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोला कि कार्बनिक यौगिक, कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बनिक अध्ययन अगर किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग सुन दिए होंगे, और अकार्बनिक का अध्ययन किया तो वो हो जाएगा हमारा अकार्बनिक चीज। अब हम लोग कार्बन के अप्रूफ, कार्बन के प्रमुख अप्रूफ क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अप्रूफ मतलब होता है कि उसके जैसा व्यवहार करने वाला। अप्रूफ मतलब उसके जैसा व्यवहार करने वाला होता है। ठीक है। तो हीरा, डायमंड अप्रूफ है कार्बन का, ग्रेफाइट अप्रूफ है कार्बन का, फ्लोरीन अप्रूफ है कार्बन का, कोयला अप्रूफ है कार्बन का, काजल, लैंप ब्लैक, ये भी अप्रूफ है, कोक ये भी अप्रूफ है। तो कार्बन के अप्रूफ क्या क्या देखा हमने? हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट क्या देखा फिर से? हीरा, 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 ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, काजल, कोक। मेरे साथ याद कीजिए आप लोग। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, काजल, कोक। हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, काजल, कोक। याद हो गया आप लोगों को? हाँ। अब हम दूसरा टॉपिक पर चले, चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अप्रूफ था, हमने देखा था, जो हमने जो अप्रूफ देखा उस कार्बन के अप्रूफ को, उस सभी अप्रूफ को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। पढ़े तो चलते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, इसमें प्रत्येक कार्बन 3, इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। कुछ ग्रेफाइट कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है? तो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत सुचालक है। इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है? यह विद्युत का सुचालक है। यह मुलायम होता है। ये क्या होता है? ये मुलायम होता है। यह मुलायम होता है। परमाणु षटकोणीय परतें बनाते हैं, जिनके बीच वंडर वाल्स आकर्षण बल करता है। परमाणु षटकोणीय परतें बनाते हैं, जिनके बीच वंडर वाल्स आकर्षण बल कार्य करता है। यह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, उसी कारण इसका उपयोग पेंसिल ग्रुप में किया जाता है। आप लोग जान चुके हैं कि पेंसिल ग्रुप का प्रयोग क्यों किया जाता है? पेंसिल ग्रुप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। यह यह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, इसी के कारण इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत सुचालक होता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक है। यह मुलायम होता है। यह क्या होता है? मुलायम होता है। परमाणु षटकोणीय परतें बनाते हैं, जिसके बीच में वंडर वाल्स का आकर्षण बल कार्य करता है। इस कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? वंडर वाल्स, वंडर वाल्स का आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। यह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, उसी कारण सॉरी इसी के कारण इसका उपयोग पेंसिल रूप में किया जाता है। अब चलिए दूसरे अप्रूफ पर चलते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में। किसके बारे में? फ्लोरीन के बारे में। ठीक, चलते हैं। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, इसमें 7 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु? 7 कार्बन परमाणु। कितने परमाणु? 7 कार्बन परमाणु। याद रखिएगा, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 7 कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी आकृति फुटबॉल की जैसी होती है। किसके जैसी? फुटबॉल की जैसी। इसकी आकृति किसके जैसी होती है? फुटबॉल की जैसी होती है। इसे बंक मिस्टर फ्लोरीन या बॉक्सी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बक मिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बक मिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से इसे देख लेते हैं। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? इसमें 7 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु? 7 कार्बन परमाणु। कितने कार्बन परमाणु? 7 कार्बन परमाणु। इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। किसकी जैसी? फुटबॉल जैसी। इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। इसे बंक मिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बक मिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बक मिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं, जब तक आपको याद ना आ जाए तो मत खोलिए। फ्लोरीन, इसमें 7 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु? 7 कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। इसकी जैसी फुटबॉल जैसी। इसे बंक मिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। बंक मिस्टर फ्लोरीन, बंक मिस्टर फ्लोरीन के किसके नाम से जाना जाता है? बकी बॉल को भी। ठीक है, हो गया। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी क्या प्रूफ, तीसरा प्रूफ, चौथा प्रूफ चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत एवं यूरिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत विटल फोर्स थ्योरी 1815 में बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों द्वारा ही हो सकता है। इन्हें निर्जीवों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या बोला? कि जीवन शक्ति का सिद्धांत 1815 में बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों द्वारा ही हो सकता है। तो फिर से देख लेते हैं। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत 1815 में बर्जीलियस ने बताया कि, क्या बताया? अब सुनिए, बताया क्या? कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों द्वारा ही हो सकता है। इन्हें निर्जीवों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मैं यही लाइन ही है, बर्जीलियस ने यही बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों द्वारा ही हो सकता है। इन्हें निर्जीवों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो चलते हैं अगला। अगला क्या है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है यूरिया का संश्लेषण। 1828 में वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया। तो किस कारण किया? कई लोग कह रहे थे कि इसे प्रयोगशाला में बनाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए आज कितने करोड़ों में बन चुके हैं। तो क्या है? यूरिया का संश्लेषण जो है 1828 में वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया। किसका करके किया? फिर से 1828 में वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया। किसको गर्म करके? अब ये पता चल गया आपको। अमोनियम साइनेट, 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 किसको गर्म करके किया? अमोनियम साइनेट को। ठीक है, अगला पॉइंट, जिससे निकला कि यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला, यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था बनने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था बनने वाला। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलते हैं कि
वोहलर ने वोहलर ने क्या बताया? वोहलर के बाद कोलवे क्या है? कोलवे। वोहलर के बाद क्या है? कोलवे। कोलवे जो है, देखिए यहाँ देखिए, कोलवे है। कोलवे ने एसिटिक अम्ल CH3, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या आता है? CH3 ठीक है। तो तो वोहलर के बाद कोलवे ने एसिटिक अम्ल तथा कोयले बेथेले ने मीथेन कार्बनिक यौगिक बनाया। सोचिए, तो कोलवे ने वोहलर के बाद कोलवे ने वोहलर के बाद वोहलर के बाद वोहलर के बाद कोलवे ने वोहलर के बाद वोहलर के बाद कोलवे ने एसिटिक अम्ल तथा बेथले ने तथा बेथोले ने मेथेन कार्बनिक यौगिक बनाया। सोचिए, किसने किसने? थोड़ा नाम लिख देते हैं हम। कोलवे कोलवे और बेथेलो। कोलबे और बेथेलो ने किसका निर्माण किया? तो कोलबे और बेथेलो ने जो है मीथेन कार्बनिक का निर्माण किया। किसका? मीथेन का मीथेन का। ठीक है। नोट, अब तक 1 करोड़ 60 लाख कार्बनिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। पहले कहता था कि पहले इसका एक भी बनाने की संभावना नहीं था, लेकिन अब 1 करोड़ 60 लाख कार्बनिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। सोचिए, अब तक 1 करोड़, कितना? 1 करोड़। अगला है हाइड्रोकार्बन। केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का परिभाषा, हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण। हाइड्रोजन अगर कार्बन का मिश्रण है तो वह हाइड्रोकार्बन है। ठीक। हाइड्रोकार्बन एलोपैथिक और एरोमेटिक। ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? एलोपैथिक और एरोमेटिक। हम लोग एरोमेटिक नहीं पढ़ेंगे इस अध्याय में, हम लोग तो एलोपैथिक के बारे में पढ़ेंगे। तो एलोपैथिक जो है, एरो एलोपैथिक एलोपैथिक और एरोमेटिक। ठीक। तो जूम करते हैं। तो श्रृंखला क्या है इसका? एरोमेटिक का खुला होता है। एलोपैथिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक तो पढ़ना नहीं है, ये खुली संरचना वाला हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा? यह खुला संरचना, यह एलोपैथिक कहलाता है। ठीक है। एरोमेटिक बंद संरचना वाला होता है। उसके बाद एलोपैथिक हाइड्रोकार्बन और संतृप्त और असंतृप्त। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो उसे संतृप्त कहते हैं, जैसे एल्केन CnH2n+2। असंतृप्त वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच द्विआबंध त्रिआबंध पाए जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं असंतृप्त। ठीक है, आज यहीं तक, फिर अगले दिन मिलेंगे। एक शायरी सुन लीजिए, तब जाइएगा। शायरी है: प्यार एक ऐसा है, तुम पास हो या दूर, तुम्हारी यादें हमेशा साथ। तुम्हारी एक मुस्कान से मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें मेरे दिल को सुकून देती है। तुम नहीं समझते शायद इतना